इस महिला को हायर करने के बाद इस अंकिता भंडारी के मामले को इन्होंने हाईजैक किया। ये नाटक ही चल रहा है एक तरीके का सोशल मीडिया के माध्यम से। ये एक धारावाहिक चल रहा है, ये राजनीतिक धारावाहिक है। हम चाहेंगे ठीक है सीबीआई जांच कराई जाए इसमें। उर्मिला सनावत ने ऐसा क्या कहा जिससे दलित समाज की अपमान हुआ? ऐसा क्या कहा उन्होंने, वो जानना चाह रहे हैं। जैसा जो करेगा वैसे ही भरेगा। नहीं, पत्रकारों को तो देखिए ऐसा तो कुछ कहा भी नहीं। आपने किस आधार पर इसको चलाया? हम आपके पास चलाएंगे ना चलाएंगे बताओ। सर खबरें, हम खबरों के लिए चैनल चलाते हैं, चैनल चलाने के लिए खबरें नहीं करते, हम खबरों के लिए चैनल चलाते हैं। अब ये तो बात गलत होगी ना। आप ये बताइए कि आपकी बात रखे और उर्मिला सनावर की बात ना। मेरा मीडिया को ब्लेम करने का कोई मकसद नहीं है। अब मीडिया के बिना तो बिल्कुल अपंग है। क्या उर्मिला सनावर किसी के लिए भी कुछ बोल देगी तो वो सत्य हो जाएगा? आज यहाँ बहुत ही गहन विषय में, जो कि पूरा उत्तराखंड में इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है, उसको लेकर आज प्रेस वार्ता यहाँ प्रेस क्लब में आयोजित। हमारे पत्रकार बंधु, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जितने भी हमारे मित्रगण आए हुए हैं, आप सभी का हम लोग जयपाल वाल्मीकि सदस्य उत्तराखंड राज्य अनुसूचित जाति ओब्लिक जनजाति उप योजना उत्तराखंड सरकार अपने यहाँ भारतीय जनता पार्टी महानगर के अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा के हमारे सुरेंद्र गहल जी, हमारे एससी पार्षद विशाल कुमार जी, हमारे कार्यालय प्रभारी कार्यालय मंत्री हमारे मोतीराम गौतम जी, हमारे बीच में हमारे मंडल अध्यक्ष अपने नवीन कुमार जी, राहुल जी, हमारे मंडल उपाध्यक्ष राजीव राजौरिया जी, अनुसूचित समाज के तमाम कार्यकर्ता यहाँ आज एकत्रित है। आप सभी लोगों का, पत्रकार बंधुओं का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करते हैं कि आप लोग हमारे शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पधारे। एक बहुत ही गहन विषय को लेकर हम लोग यहाँ पर आप लोगों के बीच में आए हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री माननीय दुष्यंत गौतम जी, जो कि हमारे उत्तराखंड प्रदेश के प्रभारी भी है भारतीय जनता पार्टी के, और हमारे अनुसूचित समाज से हैं और भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। उनको लेकर जिस तरह से अभी देहरादून में नहीं अभी तो पूरे प्रदेश में एक महिला द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक दुष्प्रचार उनकी छवि को खराब करने के लिए फैलाया जा रहा है। हम इसमें ये कहना चाहेंगे कि आज उर्मिला सनावर, जो कि एक एक्ट्रेस भी है, अपनी एक्टर होने का पूरा भरपूर फायदा इस तरीके के सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बनकर, और जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ शीर्ष नेतृत्व हैं उनको बदनाम करने की, उनकी छवि खराब करने का जो प्रयास किया जा रहा है, वो सीधा सीधा कांग्रेस पार्टी के हाथों में खेल रही है। सत्ता से दूर रहने का मतलब यह नहीं होता कि सत्ता को पाने के लिए कोई भी राजनीतिक संगठन इस तरीके के षड्यंत्र रचे और इस तरीके से सत्ता को पाने के लिए, सत्ता को हासिल करने के लिए आप एक महिला को इस्तेमाल करके पैसों के बल से या उसको किसी तरीके का प्रलोभन देकर उसके माध्यम से आप सत्ता में आना चाहते हैं, ये तो बड़ा इम्पॉसिबल सा लग रहा है। और जिस प्रकार से उस महिला के द्वारा हमारे अनुसूचित समाज के नेता, राष्ट्रीय नेता माननीय दुष्यंत गौतम जी को बार बार आउट करके और उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, क्या ये सब करके कांग्रेस सरकार 2027 में सत्ता हासिल कर लेगी उत्तराखंड के अंदर? इस उत्तराखंड की जनता, इस उत्तराखंड के लोग जिन्होंने बड़ी शहादत से इस उत्तराखंड को प्राप्त किया है, बहुत ही समझदार और सभ्य और संस्कारिक लोग हैं हमारे उत्तराखंड के, वो सब समझते हैं। ऐसा नहीं है। सभ्यता को भूलकर, संस्कारों को भूलकर उक्त महिला ने जिस तरीके से बयानबाजी और अशोभनीय भाषा का प्रयोग कर रही है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं।
कांग्रेस के पास 2027 में चुनाव में आने के लिए जब कोई मुद्दा नहीं बचा तो उन्होंने इस महिला को हायर किया। इस महिला को हायर करने के बाद इस अंकिता भंडारी के मामले को इन्होंने हाईजैक किया। खाली मीडिया, सोशल मीडिया पर बोलना, सोशल मीडिया के माध्यम से कोई भी बात कह जाना, ये कोई सबूत नहीं होता। उर्मिला सनावर और सुरेश राठौर जी के ऊपर भी अभी आपकी जानकारी में होगा कि बहादुराबाद थाने में भी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, उनके खिलाफ नोटिस भी जारी हो गए हैं, और झबरेड़ा में भी जो है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। उनको नोटिस भेजा गया कि अगर जो आपके पास कोई किसी प्रकार के कोई तथ्य हैं, कोई सबूत है, तो आप कोर्ट में पेश करें, हमको दे। पर वो घर पे मिले ही नहीं जब पुलिस नोटिस लेकर गई उनकी। तो मुझे नहीं लगता कि ये सब चीजें बड़ी पुख्ता सबूतों के आधार पर, अगर जो तुमने कभी किसी को टारगेट करना है तो कोई सबूत तो होगा ना, कोई विटनेस तो होगी। खाली बोलने से थोड़ी सब कुछ हो जाता है। हम जानते हैं कि तुम एक्टर हो भाई, तुम फिल्मों में काम करती हो, तुम नाटकों में काम करती हो, तो तुम्हारा ये नाटक ही चल रहा है एक तरीके का सोशल मीडिया के माध्यम से। मुझे लगता है कि ये उर्मिला सनावर जो है, इन्होंने जो है एक एपिसोड तैयार किया है। ये सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र रचकर ये एक एपिसोड तैयार करा। जिस तरीके से एपिसोड आप देख रहे हो आजकल स्टार प्लस पे चल रहे हैं, कोई तुलसी चल रहा है, कोई झनक चल रहा है, या कोई आपका क्या कहते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये चल रहा है। इसी तरह से एक एपिसोड इन्होंने राजनीति में अपनी पहचान बनाने के लिए इस तरह का एक एपिसोड तैयार किया है। जो एपिसोड ये सोशल मीडिया के माध्यम से अपने आप को प्रसारित करने के लिए इस तरीके का दुष्प्रचार करके और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। अगर जो इस पे तत्काल रोक नहीं लगी तो अनुसूचित समाज सड़कों पर उतरकर इसका विरोध करेगा। और भारतीय जनता पार्टी इन 6 सालों के अंदर उत्तराखंड प्रदेश में इतनी मजबूत हो गई अपने कार्यशैली के माध्यम से, अपने कार्यकलापों के माध्यम से, कि कांग्रेस को लगता है कि जिस प्रकार से माननीय नरेंद्र मोदी जी लगातार इस देश की कमान को संभाले हुए हैं, इस देश का निरंतर जो है आप नेतृत्व कर रहे हैं, इसी प्रकार से इस प्रदेश का भी नेतृत्व माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में बहुत ही सुशासन तरीके से ये चल रहा है। ये जो कि इनसे देखा नहीं जा रहा है। कई चीजों को लेकर, कई चीजों का मिश्रण करके फिर इन्होंने ये एक एपिसोड तैयार करा। मैं इसे एपिसोड ही कहूंगा। ये एक धारावाहिक चल रहा है, ये राजनीतिक धारावाहिक है। राजनीतिक धारावाहिक में आरोप प्रत्यारोप लगाना एक सामान्य बात है। जिस तरीके से हमने मीडिया में, सोशल मीडिया में उसको सुना, उस महिला को, कि मैं तो जो है प्रदेश अध्यक्ष के साथ फोटो है मेरी। अरे प्रदेश अध्यक्ष के साथ फोटो होने का मतलब ये थोड़ी है कि प्रदेश अध्यक्ष जी ने तुम्हें कोई गलत नजर से देख लिया हो, या तुमको गलत कोई शब्द कह दियो, या गलत कोई टिप्पणी कर दियो, या गलत किसी कोई तुमको वैसा कोई कर दिया हो। तो ये तो एक सामान्य कार्यकर्ता और सामान्य लोग भी जो है, जनता के लोग भी एक सत्तारूढ़ पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे महेंद्र भट्ट जी के साथ फोटो खिंचवा सकता है। उसमें कोई ऐसी कोई विचित्र बात नहीं है कोई। तो मेरा कहना यही है कि एक एपिसोड चल रहा है, हम तो इसे एपिसोड के तरीके से, धारावाहिक तरीके से इसको देख रहे हैं, क्योंकि वो एक्टर है और वो एक्टर होने का अपना पूरा फायदा उठा रही है। तो जयपाल जी, आप दलित समाज जो है सड़कों पर उतरेगा इस बात को लेकर के कि आपको लगता है कि जो उर्मिला सनावर ने किया है वो दलित समाज के लिए अपमान हुआ है। लेकिन अगर आप इसको एक तरह से देखें तो एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए एक नई किरण किसी के मोबाइल पर रिकॉर्डिंग, वो अपने मुंह से नहीं बोल रही है, सबूत दे रही है। आपने जितना बोला आपके पास में कोई सबूत नहीं था यहाँ, लेकिन वो अगर कोई बात बोल रही है तो तथ्यपूर्ण है, उसकी रिकॉर्डिंग है उसके पास, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, रिकॉर्डिंग भी सत्य नहीं हो सकती। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि रिकॉर्डिंग, देखिए फोटो, जहां तक फोटो वाली बात है, आप फोटो भी हमें एक भी ऐसी दिखा दीजिए जिससे कोई कुछ आपको लगता हो, कुछ लगता हो।
अब खाली एक बुका देना प्रदेश अध्यक्ष जी को, उनसे एक शिष्टाचार भेंट करना जाकर उनके भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष के निवास पे जाकर, आवास पे जाकर, तो ये तो कोई इतनी वो बात नहीं है। रही एक जो है अपने प्रदेश की बेटी के न्याय का सवाल, वो तो जब ये प्रकरण हुआ था धामी सरकार ने उसी टाइम तुरंत एक्शन लेकर और अपराधियों को पकड़ के जेल में डाला गया। आपके संज्ञान में है, वो लोग अभी भी जेल में हैं। अगर जो कहीं कुछ लगता है कि उसमें और लोग भी सम्मिलित हैं तो हम चाहेंगे ठीक है सीबीआई जांच कराई जाए इसमें, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए अब हमारे प्रवक्ता खजानदास जी जो विधानसभा के अपने हमारे विधायक भी है माननीय खजानदास जी, उनका भी वक्तव्य कल आया था, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर जो कहीं लगता है नहीं, अगर जो कहीं लगता है तो हम भी कहते हैं इस बात को, ठीक है। वो भी बहन हमारी है, वो भी इस प्रदेश की बेटी है, बहन है हमारी, उसको न्याय मिलना चाहिए। अब देखिए मेरी बात, देखिए नहीं ऐसा है ना, इस तरीके से थोड़ी कि बस सोशल मीडिया के माध्यम से आप किसी के ऊपर आरोप सिद्ध नहीं कर सकते। आप किसी के ऊपर आरोप सिद्ध नहीं कर सकते ना। आप तो या तो आप कोई पुख्ता सबूत पेश करिए। देखिए कोर्ट भी कह रहा है कि कोर्ट में पेश करिए, नहीं तो आप जहां पे आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज है आप थाने में जो है उसको पेश करिए, तभी तो कहानी आगे बढ़ेगी। खाली कहने से कुछ नहीं होता ना। उर्मिला सनावत ने ऐसा क्या कहा जिससे दलित समाज की अपमान हुआ? ऐसा क्या कहा उन्होंने, वो जानना चाह रहे हैं। ऐसा कि हमारे देश के जो हमारे अनुसूचित समाज के नेता है माननीय दुष्यंत गौतम जी, वो समाज उनको किस तरीके से उन्होंने अशोभनीय भाषा का प्रयोग करा और किस तरीके से एक हद पार कर दे। मतलब महिला को तो कम से कम ये नहीं होना चाहिए महिला के अंदर कितना। इसीलिए मैं कहता हूं कि उस महिला ने ना अपने एक्ट्रेस होने का पूरा फायदा उठा के इतनी अशोभनीय बातें हमारे राष्ट्रीय नेता के लिए कह रही हैं, तो वो तो गलत है। आप बिना सबूत के तो नहीं कुछ कह सकते ना। दुष्यंत गौतम क्या दलित समाज के नेता हैं? हाँ बिल्कुल, पूरा दलित समाज है वो। बिल्कुल। और देखिए ना, और देखिए इस अभी उनका भी मैंने वक्तव्य पढ़ा है, कल उन्होंने भी अपना जो है स्टेटमेंट जारी किया है कि 47 साल की राजनीतिक और सामाजिक सेवा में आज तक 30 साल तो मुझे भी भारतीय जनता पार्टी की सेवा करते हुए हो गया, और 30 साल के अंदर हमने भी कभी दुष्यंत गौतम जी की कहीं इतनी जरा सी भी हल्की सी भी कहीं बात ऐसी नहीं बिल्कुल नहीं सुनी। अब देखिए मेरी बात सुनिए, राठौर जी का निर्णय तो पार्टी ने कर दिया है ना। राठौर जी को तो 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है पार्टी। राठौर जी से तो अब कोई लेना देना रहा नहीं है ना, जैसा जो करेगा वैसे ही भरेगा। ये तो होता ही है। हाँ जी, गौतम जी के पास ना कोई पद है ना कोई, क्या तो कानून पे तो जिस तरह से उन्होंने टिप्पणी करके तो लेटर 47 को दिया, क्या ये जायज है कानून के? आप मानते हो क्या चीज? क्या जो लेटर दिया है गृह मंत्रालय, हाँ वो एक पत्र जारी किया है ना कोई उनके पास ऐसा वो है कि उन्होंने सरकारी इसमें है, क्या ये जायज, आप इसको जायज मानते हैं? नहीं, एक चीज बताइए आप, क्या अपनी बात रखने के लिए नहीं एक मिनट मेरी बात तो, हाँ गृह मंत्री क्या माननीय प्रधानमंत्री के पास भी रखने के लिए क्या सामान्य व्यक्ति भी अपनी पीड़ा को नहीं रख सकते हैं लिखित रूप में? ये बताइए ना। अब वो तो उनके ऊपर तो फिर भी इतनी ज्यादा आपत्ति रखी है। नहीं पत्रकारों को तो देखिए ऐसा तो कुछ कहा भी नहीं समझ गया मैं। ऐसा नहीं, देखो मेरी बात तो सुनो। उन्होंने सिर्फ सोशल मीडिया के लिए लिखा है। हाँ अभी आपने कहा आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है, ठीक है, आपने अपनी बात कही ना, हम चला रहे हैं ना उसको। आप गलत बोलो या अच्छा बोलो, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब हमें उसकी बात तो रखनी है जो बोल रही है, गलत सही तो साबित करेगी ना कोर्ट। हमारे पास ये अधिकार है ना, तो हमारे में बैन क्यों हो रहा है? नहीं ऐसा बैन वाला तो ऐसा कुछ नहीं नहीं, वो ठीक है, पर नहीं बैन वाला तो कोई ऐसा कोई मैटर नहीं। नहीं पता है, मैंने भी पढ़ा है वो गृह मंत्रालय में उन्होंने जो हाँ उनको आपने किस आधार पे इसको चलाया, तो हम आपके पास चलाएंगे ना चलाएंगे बताओ?
नहीं, जो बात आपको सही लगेगी तो आप तो चलाओगे ही ना, उसमें क्या दिक्कत है कौन सी। देखिए देखो मेरी बात सुनो, सही तो और गलत का तो आपको भी बाखूबी पता है, अरे अभी बस ठीक है, ऐसा नहीं है, देखिए यही तो हम आपको समझाने की बात है। ये तो आपको भी पता है, सर पर यह है कि आपकी भी चलानी मजबूरी है, क्योंकि आपको भी अपना चैनल चलाना है, देखिए ठीक है ना, ठीक है। के लिए नहीं करते सर खबरें, हम खबरों के लिए चैनल चलाते हाँ। हैं, चैनल चलाने के लिए खबरें नहीं करते, हम खबरों के लिए चैनल चलाते हैं। अब ये तो बात गलत होगी ना। आप ये बताइए कि आपकी बात रखे और उर्मिला सनावर की बात ना रखे। उर्मिला सनावर की बात ही तो अभी तक रख रहे हैं आप, कभी तो हम लोगों को आपके सामने आना पड़ा, नहीं तो अभी तक तो हम आपके सामने आए नहीं। हमें भी तो अपने बात कहने का एक उचित स्थान होना चाहिए, नहीं चाहिए उचित? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। देखिए मेरी बात सुनिए आप, कांग्रेस पार्टी ने इस वक्त जो है ना, कांग्रेस पार्टी ने इस वक्त जो है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जिस तरीके से एक महिला को माध्यम बना के, महिला को माध्यम क्यों, अभी आप एक लेटेस्ट उसकी वो देखिए वीडियो, उसमें गरिमा धसूनी उससे बात कर रही है फोन पे उर्मिला सनावर के साथ। उर्मिला सनावर के साथ जो है उसकी वार्ता चल रही है, अपना क्या कहते हैं धसूनी की। कब चली वो बात, कब चली, इस केस से पहले या इस केस के बाद? नहीं अभी कल की बात है। कल और केस कब? हाँ तो नहीं, मिली भगत तो है ना इनकी, आपस में मिली भगत चल रही है इनकी। हम लोग को देखो अभी सर वो तो साफ बता रही है कि आप उससे मिले रहे हो, वो ऑडियो सुना रही है, वो तो मान नहीं रहे आप। आपके पास कोई सबूत नहीं है कि कांग्रेस? नहीं, सबूत तो उनके पास भी नहीं है, सबूत तो उनके पास भी नहीं है। ये इसको कोर्ट मानती है? किसको? अच्छा एक बात बताइए मेरी, आप किस आधार पे कह रहे हैं? ये बताइए आप। हम तो आप देखिए मेरी बात सुनिए, हम तो अपने नेता के लिए यहाँ पर आए हैं और अपने नेता के सपोर्ट के लिए आए हैं। हमारे नेता के ऊपर हमारे नेता की छवि खराब करी जा रही है और हमारे नेता को झूठा जिस तरीके से वो एक कहते हैं ना कि भाई किसी को अगर जो फंसाना हो तो फिर सब तरीके की बातें जायज हो जाती है, फिर तो चाहे वो किसी तरीके की बात हो, फिर तो वो जो जिसको मानना है तो वो मानना ही है, चाहे वो झूठी हो और चाहे वो सच्ची हो। अब जिसको मानना है तो मानना ही है, कम से कम उसमें ये तो देख लो कि इसमें सच्चाई कहां तक है। सर सच्चाई तो कोर्ट देखेगा, हमारा काम नहीं है सच्चाई देखना। हमारे नहीं, मैं मीडिया को नहीं कह रहा हूँ ये बात, आपको नहीं, मैं कह रहा हूँ जो लोग सोशल मीडिया पे इस तरीके का भ्रामक प्रचार कर रहे हैं ना, मेरा उनसे कहना है आप लोगों के माध्यम से। मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, एक सवाल और है। मेरा मीडिया को ब्लेम करने का कोई मकसद नहीं है। मीडिया हमारा, देखिए मीडिया हमारा अंग है, हम राजनीतिक लोग हैं, हम सामाजिक लोग हैं, मीडिया हमारा अंग है। हम मीडिया के बिना तो बिल्कुल अपंग हैं। आपके माध्यम से ही सही और झूठ का भी पता लगता है। देखिए मेरी बात सुनो, सही और झूठ का भी जो है पता लगता है। मीडिया एक ऐसी चीज है, मीडिया हमारा अंग है, मीडिया हमारा एक बहुत बड़ा जो है एक अंतिम सवाल है। हाँ, जो सुरेश राठौर ने अपनी ऑडियो में ये कहा है कि जिस दिन अंकिता भंडारी के साथ ये घटना हुई उस दिन दुष्यंत गौतम हरिद्वार में मौजूद थे। अब इस पर क्या बोलेंगे आप बताइए। नहीं, अगर जो थे तो उसमें क्या है, कोई उनके पास ऐसा वो है कि वो उस मामले में या उसमें क्या सम्मिलित है, ऐसा तो नहीं है सर। वो वीआईपी का जिक्र इसीलिए नहीं, ऐसा नहीं है। ये खाली सुरेश राठौर जी के कहने से थोड़ी ये हो जाएगा कि भाई ऐसा है। देखिए जो लोग इसमें विटनेस हैं, जो लोग इसमें वो है वो रखे ना तथ्य उसमें, तो तब तो पता है जो वो सबूत देना उसमें कि हाँ भाई इसमें क्या है। ऐसा थोड़ी है। अब ये थोड़ी कि किसी के लिए भी सुरेश राठौर जी किसी के लिए भी कुछ भी बोल देंगे या उर्मिला सनावर किसी के लिए भी कुछ बोल देगी तो वो सत्य हो जाएगा, ऐसा तो सनावर पर भारतीय जनता पार्टी या कोई भी व्यक्ति केस क्यों करना चाहता है, क्यों केस कर रहे हैं उसमें, उसे डरा क्यों रहे हो आप? नहीं, अगर वो उसके पास में कोई सबूत है तो तभी तो देगी। आप तो पहले वो तो ना वो क्या कर रही है, वो जो है इस तरीके का भ्रामक प्रचार करके वो हमें डराने का प्रयास कर रही है। ये देखिए ना, अब हम उसे क्या डराएंगे, वो तो एक एक्टर है, वो तो अपने एक्टर होने का पूरा फायदा उठा रही है। आप देखा नहीं किस तरीके से बेबाक बोलती है वो।
अच्छा फाइनल जिस तरह से कोई वो किसी सीरियल में काम कर रही हो, एक सीरियल चला रही हो। सवाल है, पीसी करने के लिए आप दुष्यंत गौतम जी ने बोला? नहीं, मुझे किसी ने नहीं बोला भाई साहब। हमको तो देखिए, मेरी बात सुनिए, मैं जयपाल वाल्मीकि अनुसूचित जाति ओब्लिक जनजाति उप योजना का उत्तराखंड सरकार में सदस्य हूँ। उत्तराखंड सरकार में अरे हमारे जो इसके जो अध्यक्ष है वो धामी जी है, समिति हमारी। तो मेरा भी अपना एक दायित्व बनता है कि मैं जब अनुसूचित समाज का इससे पहले भी मैं भारतीय जनता पार्टी में अनुसूचित जाति मोर्चा में प्रदेश में प्रवक्ता भी रहा हूं और मंत्री भी रहा हूं। तो मेरा एक सवाल, लास्ट सवाल है, मेरा एक सवाल है, बीजेपी में इतने सारे नेता हैं, ठीक है, क्या उसने औरों का नाम लिया, उन्हीं का नाम लिया जब कुछ बात रही हुई? आपको लगता है कि अगर वो गलत नहीं होते तो वो क्या पता किसी और के नाम मिलेगा? अगर आप सोचते हो एपिसोड, देखिए, सुरेश राठौर जी ने किस मकसद से नाम लिया है वो भी सब चीजें सामने आ जाएंगी जल्दी आप लोगों के। मैं सही बता रहा हूं आपको कि सुरेश राठौर जी ने जो भी कहा है वो भी सब चीजें सामने आ जाएगी। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अभी देख लेना, अभी आप भी यहीं हो और हम भी यहीं आप भी चाहते हो लड़की को न्याय मिल जाए? क्यों नहीं चाहते? अरे कैसी बात कर रहे हैं? आज नहीं चाहते होते तो शुरू में ही जो है धामी सरकार एक्शन लेके, और अपराधी आज जेल में है। लगभग 3 साल ये देखिए ना आप। हाँ, लगभग 3 साल हो गए सीबीआई जांच नहीं हुई। सीबीआई जांच भी हो जाएगी जब कोई ऐसा कुछ था ही नहीं उसमें। तो सीबीआई जांच का कहीं कुछ निकल के ही नहीं आ रहा था मामला। जो उसमें अपराधी थे, जिनके देखिए जो अपराधी थे और जिनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च हुई है वो जेल में है। उसमें एसआईटी जांच तो हुई थी, ऐसा नहीं है। जेनी प्रकरण जब हुआ था उसमें भी जांच हुई थी, सीबीआई जांच हुई थी, इस प्रकरण में क्यों नहीं हो रही है? देखिए, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज था, और जिसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च हुई है वो जेल में है। कोई इसमें और कोई आगे ऐसा लगता नहीं था कोई और लोग भी इसमें सम्मिलित है कि जिसमें आवश्यकता पड़े सीबीआई जांच की। सर जब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत थे तो उन्होंने एक बात बोली थी कि अभी भी बोला उन्होंने कि भाई व्यक्ति छोटा हो या बड़ा हो, सजा सबको मिलनी चाहिए। हाँ ना, ठीक है, बात सही है, उसमें क्या दिक्कत है? समाज को उनको पद मुक्त करें, घर बैठाएं और जांच। देखिए, देखो ऐसा है कि देखो जेल नहीं तो वो लोग उनके खिलाफ मुकदमा करें ना। नहीं तो समाज में वो लोग करें ना। अगर जो उनके पास कोई ऐसे सबूत हैं, उनके पास कोई ठोस तथ्य हैं, ठोस सबूत हैं, तो सबूत पेश करें ना। उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करें, उनके खिलाफ मुकदमा करें, उनको जेल पहुंचाएं। इसमें क्या है? समाज एकदम आगे आ गया। नहीं, समाज तो इसलिए आया ना क्योंकि एक अनुसूचित राष्ट्रीय नेता के ऊपर इस तरीके से लाछन लगाए जा रहे हैं जो कि सरासर गलत है। इसको तो हम सिरे से नकारते हैं। कोर्ट का काम है, सही गलत तो कोर्ट का काम है ना। वो गलत लगे इल्जाम या सही, क्योंकि हम जानते हैं ना। नहीं, ऐसा नहीं है। हम भी जानते हैं उनको शुरू से ही कि इतने संस्कारी और इतने सभ्य व्यक्ति हैं वो, आध्यात्मिक व्यक्ति हैं वो, जो इस बारे में कभी सोच भी नहीं सकते, और उनके खिलाफ इस तरीके से बोला जा रहा है तो बड़ी गलत। आज मैं एक पोस्टर देख रहा था, भारतीय जनता पार्टी की सीवरेज नाली हुई चौक। वो पुरानी खबर किसी ने लगा रखी थी, पता है वो क्यों चौक हुई थी? बीजेपी कार्यालय की, याद है आपको? नहीं है यार। नहीं, वो तो देखिए, मेरी बात सुनिए, ऐसा है ना, या पिछली बातों को लेकर अगर जो चले गए तो बहुत सी ऐसी कांग्रेस की भी, देखिए कांग्रेस की भी ऐसी बहुत सी बातें हैं। देखिए कांग्रेस की भी ऐसी बहुत सी बातें हैं कि कांग्रेस भी कई मामलों में ऐसे सम्मिलित रही है। कांग्रेस के तो मुखिया यहाँ पर जो है ना ऐसे घिनौने कार्यों में सम्मिलित रहे हैं, नरेंद्र दत्त तिवारी जी जैसे। नहीं, हमारा तो सीधा देखिए, हमारा तो ब्लेम, हमारा सीधा कांग्रेस नहीं मीडिया से ही बात कर रहे हैं। मैंने तो लिखित में भी कांग्रेस को ब्लेम किया है कि